नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक कहानी है छोटी सी कि किसी गांव में एक संत आए और रात में सब लोग इकट्ठा हुए प्रवचन सुनने के लिए। तो महात्मा जी ने बताया कि दुनिया के सभी काम का भरण पोषण, खाना पीना, जो भी हर चीज़ होते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। तो उसमें एक व्यक्ति था, उसने उसके सवाल उठे मन में कि भगवान क्या किसी को खाना अगर खिलाते हैं? भगवान कैसे सबको खाना खिलाते हैं? सानू खुद करना पड़ता है। तो उसने उससे सत्यता को उसके मन में जो सवाल उठा उसको सत्य करने के लिए वो एक जंगल में चला गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो वहाँ पे कुछ बाराती रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने उस पेड़ के नीचे खाना खाना चाहा, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने चले उसमें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी उन लोग को। वो लोग बीच में ही खाना छोड़ के वहाँ से चले गए। तो कुछ देर बीता तो फिर थोड़ी देर में कुछ रात हो गई। फिर कुछ चोर जो हैं इकट्ठा हुए वहाँ पे, देखा कि खाना रखा हुआ है। तो उन्होंने बहुत भागे को सराहा, अपने कहा कि देखो भगवान ने हम लोग के लिए खाना यहाँ रख दिया है। लेकिन वो जो लोग खाने चले तो उनके मन में एक सवाल उठा कि इस वीराने जंगल में खाना रखा हुआ है, कहीं इसमें जहर भी हो सकता है। तो उन्होंने टार्च जलाकर ऊपर इधर उधर देखा तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बैठा हुआ था। तो सब लोगों ने पकड़ के, चोरों ने उसको नीचे उतारा और कहा कि पहले खाना इसी को खिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें जहर हो, अगर जहर होगा तो ये पहले यही खाएगा और यही मरेगा। तो सब लोगों ने उसे उतारा और ज़बरदस्ती पूड़ी उसके मुंह में ठूसने लगे। तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भगवान चाहे तो ज़बरदस्ती सबको खाना खिला सकता है। दोस्तों, उसी दिन से वह व्यक्ति महात्मा के द्वारा बताए गए उपदेशों को समझ गया और पूजा पाठ करने लगा। उन्होंने उच्च भक्ति का ज्ञान लिया और पूजा पाठ में उसका जीवन धन्य हो गया। और दोस्तों, वही व्यक्ति आगे चल के मलुक दास के नाम से विख्यात हुए, और जिन्होंने अपने पदों में गाया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया के जो सभी काम हैं ईश्वर की मर्ज़ी से ही होते हैं। और दोस्तों, कहा भी गया है कि ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, तो बाकी के काम कैसे हो सकते हैं। दोस्तों को आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।